हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। बात करेंगे साथियों यहाँ पे बीपीएससी जो 67th मेंस का अपडेट था कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए अपलोड करना था आपको वेबसाइट पे जा करके। तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके रिगार्डिंग हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का डाउट्स था, वहाँ पे हमने उनको डाउट्स क्लियर करने का प्रयास भी किया, लेकिन सबको पॉसिबल नहीं है कि एक-एक करके डाउट्स वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाना। तो मैं सोचा कि यहाँ पे जितना भी क्वेरी है वहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, जिनका भी क्वेरी है उससे सभी लोगों का क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, और जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको क्या करना है। तो चलिए सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो साथियों आपको करना ये है कि जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे 67th का पीटी का, तो उसी समय जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में जाइएगा। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ तक तो सब लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए अब सावधानी क्या बरतनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस जो लिए हैं कमेंट बॉक्स से, वहाँ से उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या एरर आ रही है, सभी को क्या प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेरी है वो देखेंगे आप लोग। तो पहला क्वेरी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पहला क्वेरी है बुच्चन कुमारी जी का, यहाँ पे कि सर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करें अब। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो अलग-अलग क्वेश्चन जो है नेहा सिंह का है। इन्होंने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है या नहीं, कैसे चेक करें भैया, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा जवाब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है इनका, जो राहुल जी का है। तो इन्होंने पूछा है कि सर ओबीसी एनसीएल बैक डेट का बनता है क्या। अतुल सर ने ट्वीट किया है था कि नया एनसीएल भी वैलिड होगा अगर उसमें कट ऑफ डेट से पहले का डेट मेंशन हो, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है यहाँ पे राजीव रंजन जी का। तो मेरा भी डिग्री के लिए मगध यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाला हूँ, पर वहाँ डिग्री प्रिंट नहीं हो रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं, वो है यहाँ पे पूजा कुमारी का। तो इन्होंने पूछा है पूजा जी ने कि ग्रेजुएशन का प्रोविजनल से हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत में जवाब। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट, तो ये सोनाली सिंह जी का है, और इन्होंने पूछा है कि सर ईडब्ल्यूएस किस ईयर का अपलोड करना है, जो नोटिफिकेशन में डिमांड किया गया था वो अब, या फिर करेंट का, प्लीज़ हेल्प मी। यानी इनका पूछना है कि ईडब्ल्यूएस का जब नोटिफिकेशन आया था फॉर्म का 67th का पीटी का, उस समय का चाहिए या करेंट का। तो चलिए यहाँ पे सारा डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और जहाँ पे जो क्वेरी वाला क्वेश्चन था रिलेटेड उसको यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहले कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का, ये तो होना ही चाहिए, नेसेसरी है और सबके पास होगा। जब ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए हैं तो ऑलरेडी आपके पास होगा। अगला डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका स्नातक का यहाँ पे अथवा समतुल्य डिग्री का प्रमाण पत्र। यानी यहीं पे जो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि जिनके पास यहाँ पे डिग्री, उनका सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, तो उनका क्वेरी था कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करें। जैसे भूचन कुमारी जी का था और भी सारे कैंडिडेट्स का था, यहाँ पे हमने कॉमन क्वेश्चन लिया था। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास स्नातक का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पे आपका प्रोविजनल एक मिला होगा, वो सभी को मिल जाता है, साथ ही में मिल जाता है जब आपका मार्कशीट मिलता है तो उसी समय। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर प्रोविजनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोविजनल को अपलोड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रोविजनल उसी के लिए होता है कि जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो बेहिचक यहाँ पे आप लोग बिना टेंशन के प्रोविजनल को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो ये है आपका रिजर्वेशन से। तो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को उनके जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन के लिए, उनके पिता के नाम से और उनके पिता के अस्थायी निवास के मतलब यहाँ पे निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पिता के निवास स्थान से। तो यहाँ पे इनको छूट मिलेगा। अगला जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ये है आपका ईबीसी और बीसी, यानी BC1 BC2 का। तो उनका यहाँ पे क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर। जिनके पास नॉन क्रीमिलियर होगा उन्हीं को छूट मिलेगा यहाँ पे, और वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए और पिता का स्थायी निवास के आधार पे होना चाहिए।
तो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे क्वेरी करते जा रहे हैं क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो EWS से लेकर के है, और इस पर भी क्वेश्चन था सोनाली सिंह जी का। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के सूचना संख्या 26/2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यानी जो EWS सर्टिफिकेट है उसके बारे में है। तो इसका जो कट ऑफ डेट बात करें तो जब आपका PT का फॉर्म आया था तो फॉर्म का जो लास्ट डेट था उसके पहले का जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो वही यहाँ पे वैलिड होगा, यानी करेंट का नहीं बल्कि आपका जो नोटिफिकेशन के समय का EWS है वो यूज कीजिएगा। तो यहाँ से आपका समझ रहे हैं कि क्वेरी क्लियर हो गया होगा। अगला जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो है PWD कैंडिडेट्स के लिए जो दिव्यांग उम्मीदवार है, तो उनका यहाँ पे जो वैध सर्टिफिकेट होगा निःसत्ता का प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर देंगे। और सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसको ओरिजिनल कॉपी से स्कैन करना है, ना कि जेरॉक्स से। तो ध्यान रखेंगे आप लोग को ओरिजिनल से स्कैन करना है। जो अगला इसमें डॉक्यूमेंट्स है वो है 7वें नंबर पर। तो जो जैसे फ्रीडम फाइटर के हो गए, उनके पोता पोती हो गए, नाती हो गए, नतनी हो गए, तो वो अगर दावा करते हैं आरक्षण का तो उनके पास भी इसका जो रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करेंगे आप लोग, अगर आपके पास में है तो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट है आपका अधिकतम उम्र सीमा में छूट की संबंधित दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। यानी ये जो अगला ये 8 नंबर सर्टिफिकेट है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार सरकार में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 3 साल से, और उनको मैक्सिमम एज में छूट चाहिए, और उन्होंने इसके लिए अप्लाई भी किया था कि हमको एज में छूट लेना है चूँकि उनका एज खत्म हो गया है। तो वो ऐसे अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा उनको प्रमाण पत्र मिला है एज में छूट के लिए, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे है भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन और NCC के पूर्णकालिक कैडेट संबंधी प्रमाण पत्र। तो जो भी एक सर्विसमैन है या NCC के पूर्णकालिक कैंडिडेट है तो वो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड अपलोड करेंगे स्कैन करके ओरिजिनल कॉपी को। यहाँ पे अगला जो डॉक्यूमेंट्स है साथियों तो ये है आपका देख सकते हैं जो अगला है यहाँ पे फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए होंगे, वोटर ID हो गया, ये सभी यहाँ पे कोई एक होगा उसमें पहचान पत्र, उसको लेकर के अपलोड कर देना है स्कैन कॉपी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कितने को होना चाहिए, तो देखिए 100 KB का PDF बना करके अपलोड करना है, प्रत्येक का 100 KB की PDF। ओरिजिनल से स्कैन करना है हमको, गलती नहीं करना है कि जेरॉक्स से करेंगे। साथ ही साथ प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का अगर नहीं है जो मूल प्रमाण पत्र होता है। तो यहाँ से क्वेरी क्लियर हो गया। EBC के अब क्वेरी यहाँ पे आया था एक कैंडिडेट का कि EBC का सर क्या न्यू डेट में बन सकता है। तो देखिए EBC के लिए मैं बता दूँ या BC के लिए कि आपका नोटिफिकेशन समय का ही जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए वो होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर मान चलिए आपके पास में नोटिफिकेशन के समय नहीं था, यानी पुराना आपके पास अगर है और न्यू बनवा लेते हैं तो भी वैलिड होगा। लेकिन नोटिफिकेशन के पहले भी कभी ना कभी आपने अगर बनवाया है NCL, तभी आप लोग उसके आधार पे न्यू वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको पुराना ही देना होगा अगर नोटिफिकेशन के समय का। तो यहाँ से आपका क्वेरी क्लियर हो जाएगा जो BC और EBC कैंडिडेट हैं कि आपका नया वाला तभी वैलिड होगा अगर बाय द वे आपने मिस्टेक से नहीं बनवाया है नोटिफिकेशन के समय में। तो अगर उसके पहले भी अगर कभी बनवाया है NCL तो ही आपका यहाँ पे छूट होगा, वरना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके आगे जो भी आपका क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं जितना मुझे क्वेश्चन मिला था वो यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।